वट सावित्री व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक राजा थे अश्वपति, जिनकी पुत्री का नाम था सावित्री। सावित्री अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और पतिव्रता नारी थी। जब उसके विवाह का समय आया तो उसने स्वयं सत्यवान को अपने पति के रूप में चुना। सत्यवान एक वनवासी राजकुमार थे जो अपने अंधे माता पिता के साथ जंगल में रहते थे। तभी देवऋषि नारद ने सावित्री को चेतावनी दी, सत्यवान गुणों में श्रेष्ठ है, परंतु उसकी आयु बहुत कम है। वह 1 वर्ष के भीतर मृत्यु को प्राप्त होगा। यह सुनकर भी सावित्री अपने निर्णय से नहीं डगमगाई। मैंने एक बार जिसे अपना पति मान लिया, उसे कभी नहीं बदलूंगी। और उसने सत्यवान से विवाह कर लिया। समय बीतता गया। जैसे जैसे वह दिन नजदीक आया, सावित्री ने कठोर व्रत और उपवास करना शुरू कर दिया। निर्धारित दिन पर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जंगल गए। सावित्री भी उनके साथ गई। जंगल में एक वट बरगद के पेड़ के नीचे सत्यवान अचानक बेहोश होकर गिर पड़े और सावित्री की गोद में ही उनके प्राण निकल गए। तभी यमराज प्रकट हुए और सत्यवान की आत्मा को लेकर जाने लगे। सावित्री ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। यमराज ने कहा, हे देवी, यह प्रकृति का नियम है, अब तुम लौट जाओ। परंतु सावित्री अपनी बुद्धिमता और भक्ति से उनसे बात करती हुई उनके पीछे पीछे चलती रही। सावित्री की निष्ठा और समर्पण देखकर यमराज प्रसन्न हुए और बोले, तुम कोई भी 3 वर मांग लो, परंतु सत्यवान का जीवन नहीं। पहला वरदान, सावित्री ने अपने ससुर की आंखों की रोशनी वापस मांगी। यमराज ने दे दिया। दूसरा वरदान, अपने ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मांगा, वह भी मिल गया। तीसरा वरदान, अपने लिए 100 पुत्रों का आशीर्वाद मांगा। यमराज ने यह भी दे दिया। तब सावित्री ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, बिना पति के मैं पुत्र कैसे प्राप्त कर सकती हूँ? यमराज उसकी बुद्धि और पतिव्रता धर्म से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारी भक्ति ने मृत्यु को भी जीत लिया है। और उन्होंने सत्यवान को पुनः जीवन दान दे दिया। सावित्री वापस उसी वट वृक्ष के पास आई जहाँ सत्यवान पुनः जीवित हो गए। तभी से विवाहित महिलाएं वट सावित्री व्रत रखती हैं और बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं, ताकि पति की लंबी आयु हो, परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे, सावित्री जैसी अटूट निष्ठा प्राप्त हो। जय श्री राम।